नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए आज प्रातः स्नान संध्या ध्यान आदि के पश्चात हम जगतपुरा से जिला सीहोर से निकले हैं। आज कुछ दूरी के पश्चात खेत से ही रास्ता मिला। कई बार खेत से चलना होता है, कई जगह मैया के तट पर रास्ता होता है बहुत ही निकट, तो मैया का दर्शन करते हुए आनंद आता है। प्रत्यक्ष मैया का दर्शन करते हुए और उस सुरम्य तट का अलौकिक दर्शन करते हुए, रमणीय स्थल का दर्शन करते हुए जिस आनंद की प्रतीति होती है उसका क्या वर्णन कर सकते हो, शब्दों से परे है। तो यह खेत है, इस खेत में गेहूँ लगा है। अभी ठंडी का समय है, इस समय गेहूँ, धान और चना की इस परिसर में खेती होती है। देखिए यहाँ जो है बहुत ही कठिन उतराई है, चढ़ने वाले के लिए बहुत चढ़ाई है। बहुत किनारे से आ गए, ये मैया के किनारे से नाला है, इसको नाला कहिए या नदी कहिए समझ में नहीं आता। कभी कभी नाले भी नदी की तरह होते हैं। जो गांव में, ग्रामीण इलाकों में जो नदियाँ होती है, छोटी नदी होती है, तो उस नदी का जो पात्र होता है वैसे यहाँ नाले का पात्र है। मैया का तट, मैया का पात्र तो बहुत बड़ा है, किंतु उसके किनारे छोटे छोटे नाले पड़ जाते हैं। देखिए यहाँ बहुत कठिन उतार है। जय हो जय हो जय हो मां नर्मदे। देखिए यहाँ अब इस नाले को पार करने के लिए एक पुल बना है। जय हो, बहुत कठिन है यह पुल जो है। लकड़ी का पुल बना है, उस लकड़ी पर बांस की फटिया, जैसे फट्टी लकड़ी की फटिया होती है वैसे बांस को काट के ठोक दिया है। बहुत ही नाजुक पुल है, बड़े संभाल कर यहाँ से उस पार जाना है। तो देखिए यह परिक्रमावासी उस तट पर जा रहे हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आराम से चलिए, आराम से मैया का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए। जय हो माँ। हम यह नाला हो या नदी हो, हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि कोई भी नाला या नदी पार करने के पहले प्रणाम किया जाता है। तो श्रेष्ठों का अनुकरण करना हमारा तो धर्म है, प्राथमिकता है। तो अभी हम इस पुल पे चल रहे हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी। न हिल भी रहा है, बहुत ही खतरा प्रतीत होता है, किंतु मैया की कृपा से इसको पार करना है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। त्वदीय पाद नमामि मातु नर्मदे। देखिए अभी हम पार करके आए हैं, हिल रहा है बहुत ही। नर्मदे हर। देखिए त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देखिए नज़र हटी, दुर्घटना घटी।
असावधानी से बड़ी खतरे को निमंत्रण हो जाता है। तो अतः बड़ी सावधानी के साथ चलना है। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। ऐसे पुल पर चलते हुए समय हमें वह दृश्य याद आता है। कहीं मेले में आपने भी देखा होगा, एक बच्ची 2 खंबे गड़े होती है, उस 2 खंबे के को तार बंधी होती है और उस तार पे ढोल के ताल पर एक कोई बच्ची नाचती हुई होती है। उसके गले में बहुत लंबा सा एक लकड़ी का डंडा होता है और अपने बैलेंस को संभालते हुए वह उस दूरी पे चलती है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में हम जब अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं तो बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयाँ आती है, किंतु हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए, अपने प्रभु का स्मरण करते हुए बड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ता है। क्योंकि सावधानी ही साधना है, सजगता ही साधना है। भगवान कहते शनै ही रूपरमेत बुद्धिया धृति गृहीत। धीरे 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 कोई भी क्षेत्र हो आपका, आप उसमें अभ्यास के बल पर बड़ी सावधानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हमारे समग्र जीवन की जो भी यात्रा है वह सफलता से सिद्ध होती है, सफलता से सिद्धि को प्राप्त करती है। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि नर्मदे, नमामि मातु नमामि। देखिए खेत का नज़ारा, यह गेहूँ सोने की तरह दिख रहा है। सोना ही है, अरे सोना क्या, सोने से भी बढ़कर है। सोना जो है कीमती ज़रूर है, किंतु सोना हमारा पेट भर सकता है क्या महाराज जी? सोना हमारा पेट नहीं भर सकता, किंतु गेहूँ जो है, गेहूँ से सोना और बहुत कुछ मिल सकता है। हमें अपने जीवन को बलिष्ठ, स्वस्थ और अरे आराम से देखिए, ऐसी फिसलन होती है और कभी कभी पैर फिसलता है। आराम से उठिए, आराम से डंडे का सहारा लेना चाहिए, बहुत ही सावधानी के साथ। नर्मदे नर्मदे हर। देखिए फिसलन है ना, खेत में क्या होता है, ज़मीन में जो है सुबह ओस कीनों के कारण वो गीला होता है और स्वाभाविक ही फिसलन होती है। आप वो घास पर भी पैर जब रखते हैं तो पैर फिसल जाता है। और उस समय यह गेहूं का खेत है और इस समय गेहूं के खेत में पानी भरा होता है और उसकी भी आर्द्रता अलग ही होती है, नमी होती है। अतः हम इस सावधानी के साथ, देखिए हम भी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। देखिए त्वदीय पाद पंकजम। हे माँ, बस हमारी आँखों में तुम बस जाओ, जिससे कि हम यह बालक इस रास्ते को ठीक से चल सके, या एक तो रास्ता ही आप बन जाओ। हे माँ, यह रास्ता ऐसा है कि एक ही पैर रख सकते हैं आप। देखिए ध्यान से देखिए, एक मिनट देखिए ध्यान से, केवल एक पैर रख सकते हैं। ऐसी मेड़ नीचे तो मोटी है, किंतु पैर रखने के लिए एक ही कदम रखने की जगह है। अतः एक साथ 2 कदम नहीं रख सकते। जैसे 2 कदम रखने जाओगे गिर जाओगे। देखिए यह ऐसी हालत होती है। हम भी 2 बार गिर गए, यह भी 2 बार गिर गए। सावधानी के साथ चलिए, आराम से चलिए। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। देखिए प्रार्थना में इतना बल होता है कि मैया ने तुरंत ही रास्ता प्रकट कर दिया। देखिए यह कितना बड़ा रास्ता है। ओ मेरे बच्चों, इस रास्ते पे चलो, यह राजमार्ग है, राजमार्ग।
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। देखिए फिर लग गया। मेड़ के ऊपर चलना होता है, बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ पथ है, किंतु भाव से, भक्ति से, समर्पण से और सावधानी से वह पद भी, दुर्गम पद भी सुगम बन जाता है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। गीता जी में लिखा है प्रभु ने, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। जो शुरू में कठिन होता है वो निश्चित ही निश्चित कैसे होता है, अमृत को प्रदान करने वाला। किंतु सामान्य जीव जगत में जो आसान है उसको ही पहले स्वीकार कर लिया जाता है। जिसमें जल्दी सुख मिले, जिसमें जल्दी आनंद मिले, जल्दबाजी में वो ठग जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं, बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। कालांतर में परिणाम में उनको दुख मिलता है। तो यह शास्त्रों में परिभाषा लिखी है, इसीलिए दुख से कभी घबराना नहीं। जीवन में दुख आएगा तो समझ लीजिए कि उसके पीछे सुख है, सुख, और वह परम सुख अमृत के तुल्य हमें मिलेगा। इसीलिए धैर्य के साथ हम अपने जीवन की यात्रा को करते रहे। हम सबका मंगल हो, कल्याण हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नहीं योगदान तो मैंने मुझे गैर समझ को वहाँ 4 रुपये है, गड्ढा है, जो आप घर करो। नहीं